ब्रिटेन में मुसलमानों के खिलाफ हल्ला बोल। सड़कों पर मुसलमानों के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन। ब्रिटेन में एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ सड़कों पर लाखों लोग उतर आए हैं। ब्रिटेन की सरकार ने मुसलमानों के लिए एक ऐसा फैसला लिया जो ब्रिटेन के लोगों को पसंद नहीं आया और ब्रिटेन में रह रहे मुसलमानों को खदेड़ने की मांग होने लगी, जिसके बाद अब 4 लाख मुसलमानों को एक साथ देश से निकालने का आदेश दिया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि ब्रिटेन में ऐसा क्या फैसला हुआ जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ा और वो मुसलमानों के लिए काल बन गए और अब इन मुसलमानों को ब्रिटेन से निकाला जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ब्रिटेन में मैग्नेटिक हिजाब महिला पुलिस के लिए बनाया गया है कि अगर कोई मुस्लिम महिलाएं पुलिस में हैं तो मैग्नेटिक हिजाब पहन सकेंगी, जिसका विरोध ब्रिटेन वासी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस में ऐसी हिजाब व्यवस्था क्यों की गई है कि अब अप्रवासियों के लिए ही सारी व्यवस्थाएं होंगी और उनके कहने पर हर सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। ब्रिटेन के लोगों ने इसे मजहबी एजेंडा करार दिया है। ब्रिटेन में मजहबी एजेंडा का विरोध करने वाले लोग इस मैग्नेटिक हिजाब को लेकर आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे और भी ज्यादा कट्टरता फैलेगी और इसके विरोध के साथ साथ मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की मांग के लिए भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ब्रिटेन की सड़कों पर मुसलमानों के खिलाफ उतरे लोग। ब्रिटेन के लोग ब्रिटेन में बढ़ती प्रवासन समस्या का मुद्दा उठाते रहे हैं। देश की कमजोर होती अर्थव्यवस्था के बावजूद लोग अवैध प्रवासन से काफी बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। साल 2025 में अब तक 28,000 से ज्यादा लोग छोटी नावों के जरिए ब्रिटेन पहुंचे हैं, यानी अप्रवासी लोग। सबसे ज्यादा उसमें मुसलमान ही हैं। प्रदर्शनकारी ब्रिटेन को भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तर्ज पर यूनाइटेड किंगडम की मांग के साथ सड़कों पर उतरे हैं। लंदन में पहले भी यह प्रदर्शन हो चुका है और एक बार फिर प्रदर्शन हो रहा है। जहां शरणार्थियों को जगह दी जाती है वहां पर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़पें भी ब्रिटेन में देखने को मिल रही हैं। समर्थकों का आरोप है कि ब्रिटेन की अदालतों में बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के अधिकारों को स्थानीय लोगों के अधिकारों से ऊपर रखा जाता है और मुसलमानों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं और मुसलमानों को खदेड़ने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान ब्रिटेन के लोगों के अधिकारों को छीन रहे हैं। बढ़ती मुस्लिम आबादी से नाराज हैं लोग। ब्रिटेन में बढ़ती मुस्लिम आबादी एक बड़ा मुद्दा है। अनुमान है कि साल 2035 तक ब्रिटेन की कुल आबादी में 25% मुस्लिम हो सकते हैं। पहले से ही लंदन जैसे शहरों में नो गो जोन बन गए हैं, जहां मुस्लिम बहुल इलाकों में गैर मुस्लिमों को खतरा महसूस होता है। 2025 में एंटी मुस्लिम क्राइम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, जो कि 2 साल पहले की तुलना में 72% ज्यादा है। इस्लामोफोबिया और नस्लीय हमले लगातार बढ़ रहे हैं। 2025 में भी मस्जिदों पर हमले लगातार देखने को मिले, जो कि ब्रिटेन वासियों ने किए। सितंबर 2025 में सेंट जॉर्ज फ्लैग कैंपेन के दौरान मस्जिदों को निशाना भी बनाया गया। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन ने कहा कि ये नाजी स्टाइल हमले हैं। 2025 के फरवरी में भी एंटी मुस्लिम क्राइम की घटनाएं 5,000 के करीब पहुंच गई थीं। देश में स्कूलों में हलाल ओनली लंच अनिवार्य हो गया, जो गैर मुस्लिमों को असहज बनाता है। मस्जिदों की संख्या भी लगातार ब्रिटेन में बढ़ती जा रही है। स्ट्रीट प्रेयर्स और शरिया अदालतों में स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। इसलिए ब्रिटेन से मुसलमानों को खदेड़ने की मांग ब्रिटेन वासी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश की सियासी हवा भी लगातार बदल रही है। लेबर पार्टी मुस्लिम वोटों पर निर्भर है, जो गाजा मुद्दे पर सख्त रुख अपनाने का दबाव डालते हैं। इसे लेकर ब्रिटिशर्स का आरोप है कि वो अपने ही देश में अजनबी महसूस करते हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि यह ग्रेट रिप्लेसमेंट की साजिश है, जहां यूरोपीय कल्चर को दक्षिण एशियाई
मुस्लिम संस्कृति से बदला जा रहा है। इसी वजह से यूनाइटेड द किंगडम के बैनर तले बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित हो रहे हैं। ब्रिटेन में इस्लाम वाला कैसा खतरा? गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन में सबसे ज्यादा तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। पिछले 25 सालों में इनकी आबादी दोगुनी से ज्यादा हो गई है। साल 2001 में ब्रिटेन में सिर्फ 16 लाख मुस्लिम थे, जो कुल आबादी का 3% हिस्सा है। अब 40 लाख मुस्लिम आबादी है, जो कुल आबादी का 6.5% है। इस हिसाब से 2050 तक वहां 1,40,00,000 मुस्लिम आबादी होगी, जो कुल आबादी का 17.2% होगा, यानी सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक मुस्लिम आबादी 27 लाख थी, 2021 की जनगणना में बढ़कर 39 लाख को पार कर गई, यानी 10 साल में मुस्लिमों की संख्या में 12 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। 2024 में मुस्लिम विरोधी नफरत के 6,300 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड दर्ज किए गए, जो 2023 की तुलना में 43% ज्यादा थे। यानी ब्रिटिश वासी इस वक्त खौफ में हैं और ब्रिटेन वासी चाहते हैं कि इन मुसलमानों को खदेड़ा जाए, जिनकी जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक लंदन और बर्मिंघम जैसे बड़े शहरों में मुस्लिम आबादी 15 से 20% के बीच पहुंच चुकी है। यह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन आज एक अनजाने खौफ के साए में जी रहा है। वहां के मूल निवासियों को खुद के गुलाम होने का तेजी से डर सता रहा है। ब्रिटेन के नागरिकों का कहना है कि देश में बढ़ रहे अप्रवासी उनकी आजादी छीन रहे हैं। इसी के खिलाफ लाखों लोग एक साथ लंदन की सड़कों पर बार बार उतर रहे हैं। गुस्से की इस लहर के पीछे ब्रिटेन के ही मूल नागरिकों की घटती जनसंख्या है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल वहां 73% आबादी मूल ब्रिटिश नागरिकों की है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसी का डर लोगों को सता रहा है कि 2050 तक 57% तक ही ये रह जाएगी। इस हिसाब से 2063 तक अपने ही देश में ब्रिटेन के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि तब तक उनकी आबादी 50% से भी कम हो जाएगी। क्या लेबनान बन जाएगा ब्रिटेन? ब्रिटेन को आज जो डर सता रहा है, कुछ वैसा ही हाल एक समय में लेबनान का था। इस मुल्क में कभी ईसाई बहुसंख्यक थे, जो अब अल्पसंख्यक बन चुके हैं। इनकी जगह मुसलमानों ने ले ली है। वेस्ट एशिया के इस देश में अब मुसलमान बहुसंख्यक हो गए हैं। गैर मुस्लिम बहुल देश था लेबनान। लेबनान वेस्ट एशिया का एक छोटा सा देश है। 1970 के दशक में इजराइल को छोड़कर यह इस क्षेत्र का एकमात्र गैर मुस्लिम बहुल देश हुआ करता था। वो लोकतांत्रिक देश भी था और यही वह लोकतंत्र था जिसके कारण मुसलमानों ने इस पर कब्जा कर लिया। इसकी सांस्कृतिक विविधता लाजवाब थी। ये मेरोनाइट ईसाइयों का एकमात्र घर था। लेबनान एशिया में बचे हुए आखिरी ग्रीक कैथोलिकों का भी घर था। जैसे ही लेबनान स्वतंत्र हुआ, पड़ोसी इस्लामी देशों ने उन पर आक्रमण की शुरुआत कर दी और उसकी डेमोग्राफी में परिवर्तन करके उसे इस्लामी देश बनाने की योजना बनाई। शहरों पर हुआ था कब्जा। सच तो यह था कि 1971 तक लेबनान में ईसाई 52 से 54% थे और उन पर लगातार मुस्लिम शरणार्थियों का आक्रमण हो रहा था। मुसलमानों ने एक के बाद एक शहर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले पश्चिमी बेरूत, फिर सीदोन, फिर टायर। ये प्राचीन ईसाई शहर पूरी तरह से इस्लामिक हो चुके थे। अब मुसलमानों की आबादी लगभग 44% हो गई थी। तभी उन्होंने गृहयुद्ध शुरू कर दिया, जो 1991 तक चला, और जब यह समाप्त हुआ तब स्थिति उलट चुकी थी। मुसलमान बहुसंख्यक और ईसाई अल्पसंख्यक हो गए थे। स्थिति हर साल बदतर होती जा रही थी, क्योंकि ईसाई हर साल अमेरिका की ओर पलायन कर रहे हैं। सत्ता में वर्चस्व को लेकर 1975 से लेकर 1990 तक चले गृहयुद्ध ने लेबनान को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया और उसे मुसलमानों का देश बना दिया। ईसाई और मुस्लिम वर्चस्व को लेकर हुए इस गृहयुद्ध में 1 लाख ईसाई मारे गए थे और लगभग 10 लाख ईसाई देश से पलायन कर गए। फिलहाल लेबनान में ईसाइयों की तादाद 15% के आसपास है
और आज लेबनान को आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के गढ़ के तौर पर भी जाना जाता है। और यही डर ब्रिटेन को भी सता रहा है और इसलिए ब्रिटेन के लोग लगातार मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर लगातार ब्रिटेन से सामने आ रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।